Amin.
उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे और मैं भी और आप भी इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हज़रात मोहतरम, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त जिस कठिन दौर से गुजर रहा है, मईशत की तबाही, हर मामले में कोहरान, रुपए और पैसे का फुकदान, दिवालिया होने का खतरा, अजीब सी कैफियत है। और हम कहते हैं फलां बंदा जो है वो हमारी जान छुड़ाएगा, हमें आजाद करा देगा। वो अल्लाह ने तुम्हें आजाद पैदा किया है और अल्लाह ने तुम्हें आजाद मुल्क दिया है। अब हम उनसे जमा कर बैठे हैं कि फलाना सन आजादी दिलाएगा, हमारी मैशत बेहतर हो जाएगी, मुल्क पाकिस्तान तरक्की करने लग जाएगा। तवज्जो से मेरे अल्फाज को सुनना, तवज्जो से। फलां सियासी बंदा जो है वो हमारी जान छुड़ा देगा, कर्जों से निजात दिला देगा। मैं आज कुरान करीम फुरकान हमीद की 1 2 3 4 5 6 आयत करीमा जो है कुरान करीम से आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। कुरान से और सुभान अल्लाह, वो तोड़ा पाया नहीं। और फिर 6 कुरान की आयत मुबारका 1 2 3 4 और 5 सोने नबी की हदीसें। कितनी हो गई जनाब? 11। फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह यानी वाले पीर के मानने वाले, ठीक है ना। 6 आयत करीमा और 5 प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा खातमुल अंबिया, चौके खतर मोहम्मद मुस्तफा, ऊंची बोलो और ऊंची बोलो, आवाज नहीं आई आपकी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 अहादीस मैं
तो मैं आज कर रहा हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याकुलून रिबा, जो सूद खाते हैं। और सूद का मज़मून आज इसलिए मैंने छेड़ा है कि हमारा रिज़्क़ पाक होगा तो दुआएं कबूल होंगी, हमारा रिज़्क़ पाक होगा तो हमारी कुर्बानी कबूल होगी। सारे मौलवी कुर्बानी के मसाइल छेड़कर आप बैठे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या छेड़कर बैठे हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दावेदारियां बयान कर रहे हैं, सफा और मरवा के दौड़ने और हमारा काबा के इर्द-गिर्द चक्कर लाने की बातें करते हैं। और हमने ये पुरानी ये बातें सारी सुनाई हुई हैं आपको। सफा और मरवा का चक्कर लाना बहुत बड़ी बात है, ज़मज़म पीना बहुत बड़ी बात है, खाना काबा के इर्द-गिर्द चक्कर लाना बहुत बड़ी बात है, और यदि हज के अराकीन हज अदा करना बहुत बड़ी बात है, उम्रे करना बहुत बड़ा नेकी का काम है। और सबसे पहले तू याद क्या है, तेरा रिज़्क़ हलाल है, तू वहां गया है, कदम कदम पर तेरे ऊपर रहमतों का नज़ूल होगा। और अगर तेरा रिज़्क़ ही हलाल नहीं है और तेरा पैसे ही हलाल नहीं है और तेरा पैसा ही सूद का है भाई, तेरा पैसा ही सारा फरार का है, धोखे का है, तो बताओ अल्लाह को क्या जरूरत पड़ी है तेरे चक्करों की? रसूलुल्लाह को क्या जरूरत पड़ी है तेरे दरूद सलाम की? हाजी साहब 70,000 फरिश्ता मेरे महबूब के दरबार पर सुबह जाता है और शाम तक सलात के साथ दरूद सलाम पढ़ता और 70,000 अफसर के बाद फिर आ जाता है, वो सुबह तक रहता है। एक बार जिंदगी में जो रसूलुल्लाह के दरबार पर फरिश्ता आता है, फिर उसे मौका नहीं मिलता दोबारा आने का। और तेरे रब ने तुझे कितने मौके दिए हैं, हर साल जा, हर महीने जा, हर घड़ी जा, तुझे इजाजत है, पर सबसे पहले अपना रिज़्क़ हलाल कर। रिज़्क़ हलाल नहीं होगा तो क्या होगा? तो याकुलून रिबा, जो सूद खाते हैं, फरमाया ला यक़ूमूना, नहीं खड़े हो सकेंगे, जो सूद खाते हैं क़यामत वाले दिन वो खड़े नहीं हो सकेंगे, इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतहब्बतुहु शैतानु मिनल मस। उनका हाल ये होगा जैसे किसी को जिन ने पकड़ा हुआ हो, शैतान ने मस किया हो, जिन जिसके अंदर आ गया हो, वो खड़ा ही नहीं हो सकता। कभी इधर गिर जाता है, कभी इधर गिर जाता है, कभी इधर गिर जाता है। लेकिन जुमा का दिन है, 100 में से 1 या 2 में से जिन आता है, बाकी सब में जान होता है। सिर नहीं आता, इतना ही कर ले, सच्ची बात है। 1 या 2 में जिन होते हैं, बाकी सारे जान फरार पर नहीं होते। तो जो जिसमें जिन आ जाए वो खड़ा नहीं हो सकता, वो बेहोश हो जाता है, उसकी कैफियत जो है ना वो पागलों जैसी हो जाती है। वो अब खुद खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। अल्लाह फरमाता है जो सूद खाने वाले क़यामत वाले दिन वो खड़ा
कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरत आले इमरान आयत नंबर 130 या
फीसद के हिसाब से मेरी ज़कात नहीं कटेगी। मैं आपको मशवरा देता हूँ, आपको पैसे निकलवा लिया करें रमजान शरीफ से पहले आपने हाथ से ज़कात दे, बैंक वाले के सही जगह पर नहीं देते। जिसकी हुकूमत होती है वो अपने बंदों को नवाजते हैं ज़कात के पैसे से। ये जनाब रिक्शा आ गया, ये भी टैक्सी आ गई, ये भी कैदी डब्बा आ गया जी, ये भी फला आ गया जी, ये ज़कात तुम्हारी होती है। गरीब गरीब ही रहता है, व्यक्ति उनके दियाले जो है उनके काम आ जाती है। अपने हाथ से ज़कात दो, लेकिन अल्लाह का वास्ता पैसे बैंक में पड़े रहे और तुम इस्लाम लेकर दे, मैं शिया हूँ, मैंने ज़कात नहीं लगानी। अफसोस अल्लाह फरमाता है
और आजकल सुलहज्जा के अय्याम में, सुलहज्जा के अय्याम में तो तकबीरात पढ़ो, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मैंने रिवायत में पढ़ा है, मेरे नबी के सहाबा जब जुल्हज्जा चांद नजर आता ना, सरकार के सहाबा बाजारों में भी ऊंची ऊंची ये पढ़ते अल्लाहु अकबर
फजाइल